नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। तुम दिल्ली के माने हुए प्राइवेट जासूस हो, काबिल हो। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानते हुए तुमसे सहायता मांगता हूँ। आज की रात गोवा में हीरे के करीब रहो कि उससे कोई लूटना चाहे तो लूट न सके। सब ठीक रहा तो कल सुबह तुम्हें तुम्हारी फीस के तौर पर 5 लाख दूंगा। समरपाल चित्रा ने धीमे स्वर में कहा। चिंता के भाव उसके शब्दों में स्पष्ट तौर पर झलक रहे थे। हो सकता है ऐसा कुछ भी न हो, परंतु मैं हीरो के आसपास तुम्हारा इंतजाम चाहता हूँ। मेरा तो काम ही आप जैसे लोगों की सेवा करना है, अर्जुन भारद्वाज ने मुस्कुराकर कहा। एक रात के 5 लाख मिलेंगे तो मैं सेवा करने से पीछे हट नहीं सकता। ओह, तुमने मुझे बहुत बड़ी राहत दे दी। तुम शाम को मेरी फ्लाइट में ही मेरे साथ मेरे 2 असिस्टेंट नीना और बंसल भी आएंगे। बेशक, मैं उनकी भी टिकट बुक करा देता हूँ, समरपाल चित्रा ने जल्दी से कहा। मुझे ये बताइए कि गोवा में हीरा कहाँ है। ये बातें प्लेन में हो जाएगी, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम अपने असिस्टेंट के साथ एयरपोर्ट पर पहुँचो। ठीक 5 बजे मैं तुम्हें एयरपोर्ट के बाहर मिलूंगा। मैं हीरा देखना चाहता हूँ, अर्जुन भारद्वाज कह उठा। वो हीरा आज सुबह मेरे 4 खास आदमी लेकर गोवा पहुँच चुके हैं। प्लेन में मैं हीरो को गोवा नहीं ले जा सकता। बात बाहर निकल जाती, इससे हीरा खतरे में पड़ जाता। समरपाल चित्रा ने व्याकुल स्वर में कहा। बाकी जो भी पूछना हो प्लेन में पूछना, वक्त कम है, चलने की तैयारी करो। यही है हीरा। मोना चौधरी ने अपने बैग से अंडे के साइज का हीरा निकालकर देवराज चौहान को दिखाया, जो कि हल्के गुलाबी रंग का था और खूबसूरत डिजाइन में था, आकर्षक और लुभावना था। ये दुर्लभ हीरा है। माना जाता है कि ये दुनिया का एकलौता ऐसा हीरा है जो रात में अंधेरे से भरे कमरे में रखा जाए तो कमरे में गुलाबी प्रकाश फैलाकर कमरा रोशन कर देता है। दुनिया में ऐसा कोई भी हीरा नहीं है जो रात को बंद कमरे में प्रकाश फैलाता हो। सन 1628 में गोलकुंडा की खान से यह मिला था और किसी ने गायब कर दिया। इसके बाद ये हीरा समरपाल चित्रा के वंशजों के पास नजर आया। देवराज चौहान ने हीरो को हाथ में लेकर देखा। मतलब कि अंधेरे में यह हीरा गुलाबी रोशनी देने लगता है, देवराज चौहान बोला। नहीं, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में यह रोशनी छोड़ेगा, मोना चौधरी ने कहा। अगर तुम रात के अंधेरे में हीरा लेकर खड़े हो जाओ तो ये रोशनी नहीं देगा, क्योंकि अंधेरे में भी रोशनी वाली कई चीज़ें होती है, जैसे कि चंद्रमा, तारे या ऐसा ही कुछ और। परंतु ये हीरा ऐसे अंधेरे में रोशनी छोड़ता है जहाँ प्रकाश नाम की कोई चीज़ न हो। जैसे कि कमरे को अच्छी तरह बंद कर लिया जाए, खिड़कियाँ ढक लिया जाए, रोशनी के नाम पर वहाँ कुछ भी न हो, तब उसे गहरे अंधेरे में हीरे के भीतर कुछ क्रिया, कुछ हलचल या बदलाव होता है और धीरे धीरे ये रोशनी छोड़ने लगता है। 10 बाय 12 के सामान्य कमरे को ये पूरी तरह अपनी गुलाबी रोशनी से रोशन कर देता है और वो गुलाबी रोशनी भी अद्भुत होती है, जो कि देखते ही बनती है। इसी वजह से ये हीरा बेशकीमती माना जाता है।
लेकिन ये हीरा तो तुम्हारे पास है, जबकि तुम कह रही थी कि हीरो को रात को समुद्र में तैरती कैसिनो से उड़ाना है। ये उस हीरे की हूबहू नकल है। नकल? हाँ, ये नकल भी समरपाल चित्रा ने 20 साल पहले तैयार करवाई थी, ताकि असली हीरे को चोरी होने से बचाया जा सके। हीरा कभी कभी भारत सरकार के कहने पर महत्वपूर्ण नुमाइश में रखा जाता था। समरपाल चित्रा को लगता था कि नुमाइश में हीरो को कोई चोरी कर सकता है। ऐसे में उसने नकल वाले इस हीरे को नुमाइश में रखना शुरू कर दिया। 8 साल पहले ऐसी ही एक नुमाइश में रखा नकल वाला ये हीरा कुछ लोगों ने उड़ा लिया। ये काम ब्रिटेन की उसे इंसान ने करवाया था जिसके लिए इस वक्त मैं काम कर रही हूँ, परंतु उसे बाद में पता चला कि नुमाइश में रखा गया हीरा तो नकली था। बाद में समरपाल सिंह ने स्वयं माना कि जो हीरा चोरी हुआ है वो नकली था। देवराज चौहान ने हथेली में रखे हीरे को उछाला। देखने पर लगता नहीं कि यह नकली है। ये बातें मुझे उसी आदमी ने बताई। मैंने उससे हीरे की यह नकल ले ली कि बाद में वापस दे दूंगी, परंतु मेरा प्रोग्राम है कि असली हीरा खिसका कर नकली वहाँ रख दिया जाए और हम वहाँ से निकल आए। जब तक वहाँ पर बात खुलेगी कि हीरा नकली है, वहाँ से दूर हो चुके होंगे, मोना चौधरी ने कहा। तुम्हारी प्लानिंग क्या है? देवराज चौहान ने हीरा मोना चौधरी की तरफ उछाल दिया था। मोना चौधरी ने हीरा लपका और बोली, रेड रोज कैसीनो किनारे से 1 किलोमीटर दूर समंदर में खड़ा है। वहां तक जाने के लिए किनारे पर कैसीनो की फोर्स मौजूद रहती है, जो कि कैसीनो जाने वालों को कैसीनो तक पहुंचा देती है। जो व्यक्ति उन्हें कैसीनो जाने के लायक नहीं लगता, उसे बोट में नहीं बिठाया जाता, या उसे कहा जाता है कि वो पैसा दिखाए कि कैसीनो में खेलने के लायक उसके पास पैसा है या नहीं। कैसीनो के लोग बोट के पास घूमते रहते हैं कि कोई गलत आदमी कैसीनो तक न पहुंच जाए। इस बात की वो भरपूर नज़र रखते हैं। कैसीनो 2 मंजिला है। नीचे वाले हिस्से में खाना, पानी, म्यूजिक बार, रूम और जुए की कुछ मशीनें लगी है। ऐसी मशीनें कि जहाँ ज़्यादातर औरत अपना दिल बहलाती है जुआ खेलकर। ऊपर की मंजिल पर बड़ा जुआ खेला जाता है, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। जो इंसान उन्हें जुआ खेलने के लायक नहीं लगता, उसे रोक लिया जाता है। सवाल किए जाते हैं, उसकी जेबों का वजन देखा जाता है। वहाँ पर टोकन काउंटर से टोकन लिए जाते हैं, जो कि मशीनों पर खेले जाते हैं। हर मशीन पर जुआ खेलने के लिए एक आदमी मौजूद होता है। कैसीनो का वहाँ पर गैरकानूनी तौर पर ताश के पत्ते यानी कि फ्लश का गेम भी होता है और बहुत बड़े दाव लगाए जाते हैं। कैसीनो में खूबसूरत युवतियाँ कैसीनो की ड्रेस डाले लोगों को ड्रिंक सर्व करती रहती है। कैसीनो के गार्ड भी वहाँ मौजूद रहते हैं कि कोई झगड़ा ना हो। अगर कोई हारने के बाद खूब पीकर हंगामा करता है तो उसे ज़बरदस्ती बोट में बिठाकर किनारे को छोड़ दिया जाता है, कहकर मोना चौधरी रुकी। देवराज चौहान का ध्यान पूरी तरह उसके शब्दों पर था। तुम रेड रोज कैसीनो गई हो? देवराज चौहान ने पूछा। कल रात गई थी। 11 बजे से 3 बजे तक वही रही। कैसीनो रूपी जहाज की हर जगह मैंने देखी। कैसीनो के किचन से लेकर छत तक थोड़ा बहुत मशीनों पर खेली भी।
कि कोई मुझ पर शक न करे। तुम इसमें ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हीरे का सौदा किया जाएगा? देवराज चौहान ने पूछा। सबसे ऊपर जहाज की छत पर बहुत बड़ा हॉल कमरा मौजूद है, सजा सजाया फर्निश्ड कमरा। वहाँ पर ही आज रात हीरे का सौदा होगा। मैं रात को आसानी से उस कमरे में जा पहुंची थी। वहाँ कोई पहरा नहीं था। वो कमरा कैसीनो वाले मोटे किराए पर मीटिंग के लिए देते हैं। जब वहाँ लोग होते हैं तो कैसीनो की तरफ से वहाँ गार्ड या गनमैन मौजूद होते हैं। वेट्रेस भी ड्रिंक और खाना पानी सर्व करने के लिए होती है। चूंकि किराए के तौर पर मोटी रकम वसूली जाती है, इसलिए कैसीनो उस कमरे में रुकने वालों को बेहतर सर्विस देता है। ऊपर उस कमरे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ होंगी, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, अगर सीढ़ियों पर एक गार्ड भी खड़ा हो जाए तो ऊपर नहीं जाया जा सकता। सही बात। ऊपर कमरे से बाहर भी गार्ड मौजूद होंगे। मोना चौधरी ने सहमति से सर हिलाया। तो तुमने क्या सोचा कि काम कैसे होगा? तुम्हारा प्लान क्या है? मोना चौधरी चंद क्षण चुप रहकर कह उठी। मेरे ख्याल से आज रात उस कमरे में 10 से ऊपर 15 तक लोग मौजूद होंगे। दुबई का शेख, 2 उसके साथी होंगे, कम से कम 4 सिक्योरिटी वाले होंगे और 2 लोग हीरा परखने वाले होंगे। इसी तरह समरपाल चित्रा के साथ कम से कम 4 लोग तो जरूर होंगे, 5 भी हो सकते हैं। हीरे को लेकर वो ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क होगा, क्योंकि हीरे को चोरी करने की कोशिश हो चुकी है। वहाँ इतने आदमी होंगे, ये तुम्हारा ख्याल है या पक्की खबर है? लगभग पक्की ही खबर है। कैसीनो के एक कर्मचारी को 50,000 रुपये देकर कल मैंने ये जानकारी ली है। वो जो भी जानता था उसने सब मेरे को बता दिया और आज रात भी मेरे से संपर्क करेगा। जब मैं जहाज पर जाऊंगी, जो नई बात उसे पता लगी होगी वो मुझे बताएगा, क्योंकि मैंने उसे आज भी 25,000 रुपये देने का वादा किया है। समझा? तुम काम कैसे करोगी रात को, और मुझे क्या करना होगा? 15 लोगों के लिए करीब 10 वेट्रेस वहाँ सर्विस के लिए लगाई जाएगी। उनमें से एक मैं भी रहूँगी। तुम? देवराज चौहान ने होठ सिकुड़े। हाँ, कैसीनो का वही कर्मचारी मेरे लिए आज वेट्रेस की ड्रेस का इंतजाम कर देगा। मैं भी उन्हीं वेट्रेस में शामिल हो जाऊंगी जो जहाज की छत पर बने कमरे में सर्विस दे रही होंगी। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। उसी दौरान मैं असली हीरा उठाकर वहाँ पर ये वाला रख दूंगी। तुम मेरे बताए वक्त पर वहाँ की लाइट गुल कर दोगे। लाइट सिर्फ 30 सेकंड के लिए बंद करनी है, उसके बाद उसे ऑन कर देना है। मतलब कि तुम मेरे से सिर्फ लाइट बंद करने और ऑन करने का काम लेना चाहती हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, ये काम तो तुम उस कर्मचारी से भी ले सकती हो जिसे नोट देकर जानकारी ले रही हो। वो यह काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिन 2 बड़े जनरेटरों से उसे पूरी कैसीनो को लाइट सप्लाई की जाती है, वहाँ पर ज़बरदस्त पहरा होता है। क्योंकि लाइट नहीं तो कैसीनो ठप। रात को सारा खेल ही लाइट का होता है। कोई भी दुश्मन कैसीनो को फेल करने के लिए लाइट में खराबी पैदा कर सकता है। वहाँ पर 2 गनमैन पहरा देते हैं और 3 लाइट के कर्मचारी मौजूद रहते हैं। उस तरफ हर कोई नहीं जा सकता।
कहाँ रखे हैं वो दोनों जनरेटर? देवराज चौहान ने पूछा। जहाज की बेसमेंट में। वो जगह ही जनरेटर रखने के लिए बनाई गई है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कब मुझे लाइट बंद करनी है? तुम अपने काम के लिए तैयार रहोगे, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। तब तुम्हारे पास इतना वक्त होगा कि तुम मुझे फ़ोन कर सको। फ़ोन करने का तो वक्त होगा, परंतु बात करने का नहीं। मेरा फ़ोन आने को तुम इस बात का सिग्नल मानोगे कि 30 सेकंड के लिए पूरी जहाज़ की लाइट बंद कर दो। मोना चौधरी ने कहा। मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ अंदाज़ा देना होगा कि ये काम उस आधे पौने घंटे के दौरान होगा, क्योंकि मैनेजमेंट के गार्ड पर काबू पाना है। मुझे वक्त का अंदाज़ा रहेगा तो मैं अपने काम पहले से ही शुरू कर दूंगा। मैं समझ गई। रात को तुम्हें बता दूंगी कि यह काम किस वक्त के बीच होगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कहा। कहने को तो यह काम बहुत आसान लग रहा है, परंतु आसान है नहीं। आगे कहो। मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। इतने लोगों के बीच हीरे को बदलना और वहां से निकल जाना आसान नहीं लगता। कभी भी खतरा हो सकता है। लाइट के गुल होते ही जिसके पास तब हीरा होगा वो उसे मजबूती से मुट्ठी में कैद कर लेगा। अंधेरे के 30 सेकंड में तुम उससे हीरा लेकर उसे नकली वाला शायद न थमा सको। मैंने कब कहा कि यह आसान काम है? मोना चौधरी गंभीर स्वर में बोली। यह खतरे वाला काम है। तुम तब उनके हाथों में पड़ गई तो वो तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये भी जानती हूँ, पर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नज़रें मिली। ये सब करके निकल जाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं जानता हूँ तुम माहिर खिलाड़ी हो, इसमें कोई शक नहीं, परंतु तुम्हारी जगह मैं होता तो हीरा पाने के लिए कुछ और ही सोचता। जैसे कि उनकी विस्की बोतल में बेहोशी की दवा मिला देता। ज़रूरत नहीं, इसके बिना भी मैं काम कर जाऊंगी। अगर तुमने मेरे पसंद के वक्त में 30 सेकंड के लिए लाइट बंद कर दी तो यह काम मैं कर दूंगा। मैं हीरे में से तुम्हें भी हिस्सा दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए तुम्हारे काम आ रहा हूँ कि कुछ महीने पहले तुम मेरी सहायता के लिए आगे आई थी। वो तो मैं नगीना के कहने पर आई थी। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया था, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारे काम उसी वजह से आ रहा हूँ। देवराज चौहान ने कहा। कुछ पल ठहर कर मोना चौधरी बोली। तुम आज शाम 8 बजे तक रेड रोज कैसीनो पहुँच जाओगे। मैं तुम्हें नोटों से भरा ब्रीफकेस दूंगी कि वहाँ जुआ खेल सको और पूरे कैसीनो को देख लो कि किस तरफ बेसमेंट में जाने का रास्ता है। जहाज की छत पर कमरा किस हॉल में है, वहाँ के रास्ते कहाँ कहाँ है। अगर गड़बड़ होने की हालत में तुम्हें वहाँ से फौरन निकलना पड़े तो रात 11 बजे तक तुम्हें यह सब बातें जान लेनी है। मेरे ख्याल में रात 12 बजे के बाद हीरा बेचने वालों की मीटिंग शुरू होगी। देवराज चौहान ने कस लिया। उसके चेहरे पर सहमति के भाव थे। रात 9:30 बजे समरपाल, चित्रा, उसके साथ उसके 3 बेहतरीन निशानेबाज अर्जुन भारद्वाज, नीना और बंसल रेड रोज कैसीनो आ पहुँचे। तेज रोशनी में नहाया कैसीनो रूपी जहाज चमक रहा था। भीतर पर्याप्त हलचल व्याप्त थी। रोज की तरह रौनक और विदेशी पर्यटकों का ढेर सा दिख रहा था। किनारे से बोट उन्हें जहाज तक ले आई थी। बोट से लकड़ी की सीढ़ी पर पाँव रखा, जिसका पायदान बेहद सुरक्षित था।
और वो ऊपर चढ़ते जहाज में प्रवेश कर गए। समरपाल चित्रा के चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी। अपने चारों लोगों को फोन करो जो पहले से ही यहाँ मौजूद है, समरपाल चित्रा ने अपने आदमी से कहा। वो तुरंत फोन निकालकर व्यस्त हो गया। अर्जुन भारद्वाज की नज़र हर तरफ जा रही थी। यह कैसीनो का बाहरी हिस्सा था। यहाँ से लोगों का किनारे पर आना जाना होता था। जो बोट उन्हें छोड़ गई थी वो जाते जाते 3 लोगों को वापस भी ले गई। तभी अर्जुन ने एक आदमी को उनकी तरफ बढ़ते देखा। वो कैसीनो की वर्दी में था। वेलकम सर। पास आकर वो समरपाल चित्रा से बोला, आइए मैं आपको कैसीनो का रास्ता दिखा दूँ। मैं यहाँ जुआ खेलने नहीं आया, समरपाल चित्रा कह ही उठा। तो ऊपर का कमरा मैंने बुक करा रखा है। ओहो, वो मुस्कुराया। आप समरपाल जी हैं? आइए मैं आपको, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। वो आदमी तुरंत एक तरफ हटता चला गया। उसका आदमी फोन बंद करता बोला, साहब जी वो चारों इधर पहुंच रहे हैं, इस वक्त कैसीनो के भीतर है। समरपाल सिंह ने कुछ नहीं कहा और रात के काले समंदर पर नज़र दौड़ाने लगा। ये चारों वही है जो हीरा लेकर गोवा पहले ही पहुंच चुके हैं, अर्जुन भारद्वाज बोला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।